हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसको एंड तक देखना, तभी आपको क्लियर होगा। ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये कह रहा है कि मान लो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो जितना भी करंट फ्लो कर रहा है ये करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी जितने आपने सेल या फिर बैटरी लगाए हुए हैं उसके ऊपर। अगर आप नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कर दोगे तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप नंबर ऑफ सेल कम कर दोगे तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। ये कहता है ओम्स लॉ आपका, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाऊंगा तो इक्वल टू आता है। तो आइए देखते हैं इसको अब कैसे लिखें। V इज इक्वल टू, अब यहां पर I तो एज इट इज रहेगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? वो कांस्टेंट होगा आपका R। तो हमारे पास V इज इक्वल टू RI, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या है, तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे वेयर R इज अ कांस्टेंट। R क्या है? यहां पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, R होता क्या है? R यहां पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। R एक यहां पे रेजिस्टेंस है। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? अगेन ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR। तो R कितना आ जाएगा? V डिवाइडेड बाय I। ये हमारे पास फॉर्मूला बना रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका SI यूनिट पता होना चाहिए। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस मिलेंगे कहां से? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर्स कहां से आएंगे? रेजिस्टेंस देने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ डिवाइसेस लगाने होते हैं, तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स आपके डिवाइसेस कुछ ऐसे होते हैं, ये आपके रेजिस्टर्स होते हैं। इनकी अलग अलग वैल्यूज होती है। ये 5 ओम का भी हो सकता है, ये 2 ओम का भी हो सकता है। इन डिवाइसेस को अगर हम सर्किट में लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पता लग गया, ओम्स लॉ पता लग गया। अब VI ग्राफ है, उसे भी देख लेते हैं एक बार। VI ग्राफ कैसे बनता है? तो यहां पे आपको लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके पास कुछ वैल्यूज होंगी। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं। लेट्स से एक तरफ V है और एक तरफ I है, और कुछ वैल्यूज मेंशन है। लेट्स से कि यहां पर है 1, 2, 3 और 4 वोल्ट। करंट दिया हुआ है एम्पियर में, तो वो कितना दिया हुआ है? लेट्स से 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर और 8 एम्पियर। इस तरह की कुछ वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हमें प्लॉट करना है और ग्राफ बनाना है। तो आइए फटाफट हम VI ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले करंट कितना है यहाँ पे? 2, 4, 6 और 8। और यहाँ पे V की वैल्यूज कितनी दी हुई हैं वो भी लिख लेते हैं। तो V की वैल्यूज हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। अब हम फटाफट इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 2 पे 1 वैल्यू है, प्लॉट कर लिया। फिर 4 पे 2, फिर 6 पे 3 एंड 8 पे 4। इनको अब हम ज्वाइन कर लेंगे और हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आपका VI ग्राफ है, ओम्स लॉ का VI ग्राफ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये स्लोप किसके इक्वल होगा? ये स्लोप आपका इक्वल होगा रेजिस्टेंस के। दिस स्लोप विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई है। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।